बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हज़रात बखैर और आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अहबाब और ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, ताकि ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सके जो कुरान पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, और हमारा और आपका जो अजर सवाब है वो महफूज हो जाए। दोस्तों और साथियों, आज का हमारा जो सबक है वो मद्दे बदल पर मुश्तमिल है। मद्दे बदल क्या है, पहले हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। मद्दे बदल दरअसल हुरूफ मद्दा की तरह होते हैं, यानी जिस तरह से हुरूफ मद्दा को खींचकर हमने पढ़ा था, यानी अगर अलिफ से पहले जबर आ जाए तो खींचकर पढ़ेंगे, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो खींचकर पढ़ेंगे, या साकिन से पहले जेर आ जाए तो खींचकर पढ़ेंगे। जैसे आ, उ, ई, तो हमने इन तमाम को इसलिए खींचा क्योंकि ये सब यहां पर हुरूफ मद्दा बन रहे हैं। इसी तरह से मद्दे बदल भी है। मद्दे बदल दरअसल खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश को कहते हैं, यानी जिस तरह से हमने हुरूफ मद्दा को खींचकर पढ़ा उसी तरह से खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश को भी खींचकर पढ़ेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी हर्फ के आगे अलिफ ना लिख करके उसकी जगह पर एक छोटी सी अलामत लगा देते हैं, इस तरह से, जिसको हम खड़ा जबर कहते हैं या मद्दे बदल कहते हैं। तो हम इसको भी उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से हुरूफ मद्दा को हमने पढ़ा था, यानी खींच करके पढ़ेंगे। जैसे मालिकी, मालिकी। अब आप देखिए कि यहां पर हमने मां को खींचा इसलिए कि यहां पर अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले क्या है, मीम के ऊपर जबर है। यहां पर हमने मीम को खींचा, क्यों खींचा, इसलिए कि यहां पर मीम के ऊपर खड़ा जबर है, यानी मद्दे बदल आ गया है, इसलिए हमने खींचा। तो अभी मैंने कायदा बताया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी हर्फ के आगे अलिफ को ना लिख करके उसकी जगह पर छोटी सी अलामत लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से, यहां पर ये अलिफ नहीं आया, बल्कि हमने ये छोटी सी अलामत जिसको हम खड़ा जबर कहते हैं हमने उसको लगा दिया। तो जिस तरह से हमने इसको खींच कर पढ़ा उसी तरह से हमने इसको भी खींच करके पढ़ा। तो ये मालिकी और ये भी मालिकी। इसी तरह से एक और मिसाल ले लीजिए, गावीना, गावीना। अब आप देखिए कि इस गैन को भी हमने खींचा है और इस गैन को भी खींचा है। यहां पर अलिफ मद की वजह से खींचा है और यहां पर खड़ा जबर है इस वजह से खींचा है। तो ये बुनियादी फर्क अगर हम समझ गए और ये फार्मूला अगर हमारे जहन में आ गया कि मद्दे बदल यानी खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश भी हुरूफ मद की तरह से होते हैं, और जिस तरह से हुरूफ मद्दा को खींचकर पढ़ा जाता है मद्दे बदल को भी खींचकर पढ़ा जाता है, तो इंशाअल्लाह ये सबक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल पेश नहीं आएगा इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह इसको हम मजीद अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त आप बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे कि आपके सामने हुरूफ तहज्जी है, यानी इसको हम बिल्कुल सिंपल पढ़ेंगे, जैसे अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल, इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इसके ऊपर मद्दे बदल लगाएंगे, यानी खड़ा जबर लगाएंगे, और जब हम खड़ा जबर लगाएंगे तो अब यह हुरूफ मद्दा की तरह हम पढ़ना शुरू कर देंगे, यानी आ बा ता सा जा हा खा दा रा रा जा सा शा सा ज़ा ता ज़ा आ गा फा क़ा का ला मा ना वा हा आ या। अब आप देखिए कि इन तमाम हुरूफ को मैंने खींचकर पढ़ा, क्यों, इसलिए कि सब के ऊपर क्या लगा है, खड़ा जबर लगा है। और कायदा यह है कि अगर किसी भी हर्फ के ऊपर खड़ा जबर लग जाए तो उसको हम खींच कर पढ़ेंगे, दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम उन मिसालों को देख लेते हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे हाज़ा किताबु, ज़ालिका खतायाकुम, इसहाक, इस्माईला,
इलाहुकुम। अब आप देखिए कि इन तमाम मिसालों में मैंने जहां जहां भी खींचा है या तो मद्दे बदल है यानी खड़ा जबर लगा है या फिर हरूफ मद्दा है। जैसे मैंने यहां पर देखिए दोनों को खींचा है, हाज़ा। दोनों को क्यों खींचा? यहां पर खड़ा जबर लगा है इसलिए खींचा गया, यहां पर अलिफ से पहले राल के ऊपर जबर है इसलिए खींचा गया, तो दोनों को पढ़ा गया हाज़ा। यहां पर किताबु, किताबों में हमने ता को खींचा, की और बु को नहीं खींचा। क्यों? इसलिए कि काफ के नीचे और बा के ऊपर हरकत लगे हुए हैं, यानी यहां पर जेर की हरकत है, यहां पर पेश की हरकत है। और ता को इसलिए खींचा गया क्योंकि इसके ऊपर खड़ा जबर लगा है। तो किताबु। इसी तरह से ज़ालिका, रा को क्यों खींचा? खड़ा जबर की वजह से। लिका नहीं खींचा गया क्योंकि दोनों पर हरकत लगे हुए हैं। खतायाकुम, खा को नहीं खींचा हरकत की वजह से। या इसलिए खींचा गया क्योंकि दोनों के ऊपर खड़ा जबर लगा है। कुम, मीम साकिन है, मीम साकिन अपने माकबल कु से मिल करके कुम बन गया है, जल्दी पढ़ा गया इसलिए उसको नहीं खींचा गया। इसी तरह से इसहाका, इसहाका आप देखिए कि इस जल्दी पढ़ा हमने, सीन साकिन है अपने माकबल से मिल रहा है। हा इसलिए खींच रहे क्योंकि हा पर खड़ा जबर है। पा नहीं खींचेंगे क्योंकि इस पर हरकत है। इस्माईला, इसको जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि सीन साकिन है और अपने माकबल से मिलकर के जल्दी पढ़ा गया। मा इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर खड़ा जबर है। इसलिए खींचा गया क्योंकि यहां पर या मद्दा है, या साकिन है उससे पहले जेर है इसलिए खींचा गया। इस्माईला नहीं खींचा गया ला को क्योंकि यहां पर हरकत है। इलाहुकुम, ई नहीं खींचेंगे हरकत की वजह से। ला इसलिए खींचेंगे क्योंकि ला पर खड़ा जबर है। हुकुम, हा को इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि हा के ऊपर पेश है। और कुम इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि मीम साकिन है और मीम साकिन अपने माकब से मिलकर के जल्दी पढ़ा जाता है। तो आप देखिए कि हमने जहां जहां भी खींचा, हाज़ा किताबु, ज़ालिका, खतायाकुम, इसहाक, इस्माईला, इलाहुकुम। आप देखिए कि या तो हर्फ मद की वजह से खींचा गया है या फिर मद बदल की वजह से खींचा गया है। तो ये बात, तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो सबक था मद बदल अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा और आपने समझ लिया होगा कि मद बदल किसे कहते हैं। मद बदल हुरूफ मद बदल खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश को कहते हैं। इनको दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं जैसे कि हुरूफ मद्दा को पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो सबक है मद बदल अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा और आपने आज के सबक में इस बात को समझ लिया होगा कि मद बदल भी हुरूफ मद्दा की तरह होते हैं और इनको भी उसी तरह से खींच कर पढ़ा जाता है जिस तरह से हुरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ा जाता है। तो आपने देखा कि मैंने जिस तरह से रा को खींचा उसी तरह से हा को भी खींचा, इसलिए कि एक हर्फ मद की वजह से खींचा जा रहा है और दूसरा मद बदल की वजह से खींचा जा रहा है। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान मजीद अच्छी तरह से पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।